अडयाला में तोशा खाना 2 की समाअत थी। उसमें प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस ने पे जिरा होनी थी। अरशद तबरेज़ साहब की तबीयत ठीक नहीं थी। हमारे सीनियर कौंसल हैं जो कि जिरा कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट तारीख जो है वो 6 पे चली गई है। तोशा खाना 2 भी जो एक झूठे केसेस का एक सीरीज चल रही है, जो एक सिलसिला चल रहा है, उसमें से एक केस है तोशा खाना की। सबसे पहले तहकीकात इलेक्शन कमीशन ने की। इलेक्शन कमीशन ने क्रिमिनल कंप्लेंट जो है उस पर जो सजा हुई वो भी फारग हो गई। उसके बाद तोशा खाना की जो पहला केस है उसकी भी सजा सस्पेंड है, और अब ये तीसरा तोशा खाना है। उसके बाद चौथा तोशा खाना भी आ जाएगा। अगर ये सियासी बुनियादों पर बनाए गए मुकदमे हैं तो इन मुकदमात के ऊपर कोई मेरिट की बात तो है नहीं। और एक अजीबोगरीब जो है मज़हक़ा खेज़ इल्ज़ामात हैं लगाए गए हैं। जिस साल कादर में आपने देखा कि जिसका फैसला 6 फरवरी को मुतवक्का है, और ये हम तवक्को करते हैं कि जिस तरह से खान साहब के खिलाफ वो 4 फैसले आए थे, ये भी फैसला वैसा ही होगा, और जिसकी कोई बेस नहीं होगी। और हम एंटीसिपेट कर रहे हैं कि ये एक जो सिलसिला बस्तायत का, जबर का और पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन का इमरान खान साहब और उनके अहले खाना के खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ चल रहा है, वो चलेगा। आज जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि खान साहब ने बात करते हुए ये कहा है कि तहरीक इंसाफ एक ऐसा नज़रिया है जिसको पावर की बुनियाद के ऊपर, जिसको ताकत के जरिए रोका नहीं जा सकता, और नो फोर्स कैन स्टॉप द आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। तहरीक इंसाफ का वक्त आ चुका है। तहरीक इंसाफ की जो नज़रिया है वो लोगों के दिलों में राज करता है। इमरान खान लोगों के दिलों में की धड़कन है, और इसको कोई ताकत जो है वो रोक नहीं सकती। जिस तरह से खालिद खुर्शीद खान को सजा दी गई, इसकी भी भरपूर मजम्मत करते हैं। खालिद खुर्शीद खान की सजा से ये नज़र आता है कि अदालतें जो हैं कंट्रोल हो रही हैं और कोर्ट पैकिंग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में पहले जो ह्यूमन राइट वायलेशंस थी, जिस तरह से फाइजर ने उसका नोटिस नहीं लिया, अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से जो लोगों की उम्मीदें हैं, जो अवामनास की उम्मीदें हैं, वो पूरी नहीं हो रही, और मुल्क में शहरी और बुनियादी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी है, जिसका नोटिस लेने में अदलिया नाकाम नजर आती है। स्पेसिफिक सवाल के जवाब में आज इमरान खान साहब ने यह वाज़ेह किया कि उनको बिलवास्ता तौर पर बनी गाला में शिफ्ट होने की ऑफर आई थी, और हमेशा ये बिलवासा तौर पे इनडायरेक्ट ही आती है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मेरे कारकुनान, जब तक मेरे दूसरे रहनुमा जो हैं वो नहीं रिलीज होंगे तो वो अपनी राय की बात नहीं करना चाहते। ये खान साहब का एक फर्म मौक़िफ़ है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये कहता चलूँ कि मेरे समेत पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी के जो रहनुमा हैं, मुज़ाकराती कमेटी है, हमारे लिए खान साहब की रिहाई बहुत अहम है। हम चाहते हैं कि इमरान खान की रिहाई जो सियासी केसेस में, जो बोगस केसेस में, जो कॉन्कॉक्टेड केसेस में हैं, वो फौरी तौर पे हो। इमरान खान साहब को अमली सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। इमरान खान का सियासी कद काट, इमरान खान की जुर्रत, इमरान खान की हिम्मत, बहादुरी, वो हर ख़ास व आम के ऊपर पूरी तरह से आश्कारा है, और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में इमरान खान साहब की रेलेवेंस जो है वो मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर रिकग्नाइज है, और उसमें किसी किस्म का शक नहीं। बिला शक व शुबा इमरान खान ही एक वाहिद सियासी शख्सियत हैं जो पाकिस्तान को सियासी अदम इस्तेहकाम से, मुआशी अदम इस्तेहकाम से और दहशत गर्दी से के जो खतरात हैं इनसे निजात दिला सकते हैं। इमरान खान साहब के आने से मुल्क में IT इंडस्ट्री का जैसे पहले बूम था वो दोबारा होगा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करते इस मुल्क में अदलिया का, जमहूरियत का, रूल ऑफ लॉ का गला घोंट दिया गया। आज़ाद मीडिया के ऊपर कदगने लगा दी गई। आप मीडिया जो कि हमेशा हमारी आवाज़ पहुंचाता है, गैर एलानिया पाबंदी है इमरान खान साहब की तस्वीर के ऊपर, उनके बयान चलाने के ऊपर और उनकी कोई स्टेटमेंट भी नशर करने में। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। पैमरा ने ये अदालत में बयान दिया कि उन्होंने कोई ऐसा हुक्म नहीं दिया, लेकिन हमें पता है कि कुछ हुक्म ऐसे होते हैं जो कि तहरीरी नहीं होते लेकिन ज़बानी भी बड़े पावरफुल। हम चाहते हैं कि ये मीडिया के ऊपर दबाव, अदालतों के ऊपर दबाव, तफ्तीशी इदारों और एडजुडिकेटिंग
अथॉरिटीज़ जो हैं उनके ऊपर जो दबाव कायम किया गया है वो दूर हो। आज हमारी मुज़ाकराती कमेटी की मीटिंग है, उसमें भी हम अपने जो असीरान हैं उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। 26 नवंबर और 9 मई के सानियात के ऊपर इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन का मुतालबा हम कर रहे हैं। हमें खदशा है कि शायद इस बात के ऊपर हुकूमत जो है वो लेतोलाल से काम लेगी, लेकिन क्योंकि मुज़ाकरात का अमल जारी है, हम संजीदगी से और पॉजिटिव वे में इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम हुकूमत से ये भी तवक्को करते हैं कि हुकूमत के अपने जो एजेंडा है वो भी आज अवाम के सामने रखा जाएगा और हुकूमत किन बातों पे बात करना चाहती है वो भी सामने आएंगी। मुल्क में मुआशी तरक्की का सिर्फ एक ही जीना है, एक ही रास्ता है, वो रास्ता है इन्वेस्टमेंट का। और इन्वेस्टमेंट जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब तक मुल्क में अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। ग्रोथ रेट पाकिस्तान का जो मुआशी नमू है उसका जो इस वक्त रेट है वो 0%, जिसका मतलब है बेरोज़गारी, महंगाई। और ये इस हालात में हुकूमत की तरफ से ये दावा मज़हका खेज लगता है कि महंगाई कम होगी। हम आप इधर खड़े हुए जितने भी लोग हैं, जितने देखने वाले लोग हैं, महंगाई से शदीद तंग हैं। महंगाई ने ज़िंदगी जीरन की है और बेरोज़गारी ने ज़िंदगी जीरन की है। हमारा नौजवान तबका, पढ़ा लिखा तबका मुलाजमतों की तलाश में दरबदर है। आए रोज़ जो है वो यूनान में किश्तियों के हादसे होते हैं, जिसमें हमारी इलाकों के जो लोग हैं, जो यंग लोग हैं, वो बेचारे रोज़गार की तलाश में इतने मुश्किल हालात में बाहर जाते हैं और फिर उनकी लाशें घर पे आती हैं। ये एक लम्हा फिक्रिया है। हुकूमत नहीं चाहती है कि ये मामला दुरुस्त हो। हुकूमत का में से एक तबका है जो कि मुसलसल ये कोशिश कर रहा है कि वो इस मुज़ाकराती अमल को शकूक व शबाहत का शिकार करे, इस मुज़ाकराती अमल को सबोटाज करे। लेकिन हम नहायत संजीदगी से इसको अमल को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। हमारी मुज़ाकराती कमेटी आज हमद रज़ा साहब और दूसरे हमारे अकाबरीन जो हैं, उमर अयूब साहब हैं, असद कैसर साहब हैं, अली अमीन गंडापुर आज खुद इसमें शामिल हो रहे हैं, सलमान राजा हैं और ये सारे जो अहबाब हैं ये वहाँ पे आपको मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात के अमल से भी आगाह करेंगे। और हम ये डिमांड करते हैं कि मुज़ाकराती कमेटी को आज मुज़ाकराती अमल के बाद इमरान खान साहब तक एक्सेस दी जाए ताकि उनकी ब्रीफिंग हो सके और उनकी जो इस मुज़ाकराती अमल को अगर हुकूमत संजीदगी से आगे बढ़ाना चाहती है तो इमरान खान तक मुज़ाकराती कमेटी की जो एक्सेस है वो बिला तामुल और बिला रोक टोक वो होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। भाई एक तरफ आप यात्री का रास्ता खान साहब की राय का मुतालबा कर रहे हैं, मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, कमेटियाँ भी चल रही हैं। दूसरी तरफ खान साहब एलिगेशन लगा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट पे, फौज पे कि CHP से फैसले लिखकर आते हैं, डिक्टेटरशिप कायम की गई है, जनाब तो इस तरह मामला जब इस तरह रवैया होगा तो फिर मामला तो आगे बढ़े। डॉक्टर साहब आप बहुत अरसे से ये रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, आप इमरान खान साहब की ज़बान की सख्ती को बयान करते हैं, सख्ती में वजूहात को बयान नहीं करते। 515वां दिन है, आज 16वां दिन है उनको बिहाइंड इनकार्सरेशन, जेल के पीछे। उनकी बेगम साहबा को 10 महीने रखा गया। 100 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिनमें अबैटमेंट और साजिश का मुजरमाना साजिश का ये जिक्र किया गया और ये कहा गया कि जो है वो जेल में बैठे। और ये भी आपको पता है, आप रिपोर्ट करते हैं कि किसी की कोई कनेक्शन नहीं है। जिन लोगों को नामजद किया गया और इमरान खान साहब की आपस में कभी मुलाकात भी नहीं हुई। तो इस चीज़ को भी तो जहन में रखिए कि आप एक तरफ की बात करते हैं कि ज़बान में सख्ती है, किस वजह से? उन वजूहात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उन वजूहात को आपको महफूज रखना पड़ेगा। अगर इमरान खान साहब बनी गाला बैठ के सख्त ज़बान इस्तेमाल करें तो शायद आपका जो है शिकवा जायज़ भी हो। लेकिन जब आपने उनको जेल में रखा है, आपने उनको पाबंद सलासल रखा, फिर उनके फैमिली में से उनकी बेगम को, उनके भांजे हसान न्याजी को जिस तरह से सजा दी गई है गैर शफाफ ट्रायल के जरिए, बहनों को भी एक केस में रख लिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, आप इस चीज़ को ये अलाउंस, ये रायत आपको देनी पड़ेगी। आप इमरान खान साहब की सख्त ज़बान का जिक्र करते हैं तो काइंडली वो जो मुश्किलात हैं या जो वो चीज़ें हैं उनको भी ध्यान में रखें। PTI का कारकुन बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल करता, इस वजह से कि जो PTI के कारकुनान को रियासती जबर का जो
निशान जो सामना है पिछले 2.5-3 सालों से, वो कभी भी पाकिस्तान में 1971 के बाद तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसको इस किस्म के रियासी जबर का जो है वो सामना करना पड़ा है। तो इस चीज़ को मैं रीइटरेट करूँगा, मैं इसका अदा करूँगा कि जब आप वो बात करते हैं तो जिन हालात में ये सारे मामलात हो रहे हैं, जो रियासी जबर फसाइयत है, उसको भी अपने नज़र में रखें। सर साहब ये बताइए कि रियासत ने थोड़ी नरमी दिखाई है, मिलिट्री कोर्ट से 19 लोगों की सजाएं माफ़ कर दी गई, इस अमर को आप किस तरह देखते हैं, क्या कोई बेहतरी आ रही है? नहीं, देखिए, मैं मिलिट्री कोर्ट्स में जो सिविलियन का ट्रायल है मैं उसके खिलाफ हूँ। देखिए, सिविलियन अदालतों के होते हुए मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस का ट्रायल होना, और ये कोई एक पार्टी का या एक धड़े का या किसी ग्रोह की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक पाकिस्तानी सिटीज़न होने के नाते, सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के नाते और इंसानी हकूक़ का एक स्टॉन्च सपोर्टर होने के नाते ये मुतालबा करता हूँ कि सिविलियन कोर्ट सिविलियन का ट्रायल करें। माफ़ी होती है या नहीं होती, क्योंकि देखिए, एक इदारा अगर वो खासकर ताकतवर इदारा हो तो फिर तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि शफाफ ट्रायल दिया जाए, फिर तो उसके में इंसाफ नज़र होता हुआ आना बहुत ज़रूरी है। क्या वहाँ पे मीडिया की एक्सेस थी, क्या वहाँ पे आम पब्लिक की एक्सेस थी, क्या वहाँ पे वकला को एक्सेस थी, आम वकला को? ये नहीं होता। जो फौजी ट्रायल होते हैं वो स्पेसिफिक खासकर जो फील्ड कोर्ट मार्शल जनरल की जो प्रोसीडिंग्स होती हैं वो यूनिफॉर्म ऑफिसरान के खिलाफ होती हैं, वो जो सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट है उनके ऊपर वो इतलाक होता है। आम शहरियों के ऊपर, खासकर वो शहरी जो कि किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ मुलव्वस नहीं है या सियासी जमात के साथ अगर मुलव्वस है तो फिर तो उनका आम सिविलियन कोर्ट में ट्रायल होना ही मुनासिब है। आपको याद होगा 2015 में जब ये APS का वाक़या हुआ तो उसके बाद एक आईनी तरमीम की गई, आईनी तरमीम करके सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल की परमिशन दी गई। इस बार तो कानून को मलहूज ही नहीं रखा गया, इस बार तो बस जनरली जो है एक बात करके ये एक मैसेज दे दिया गया है कि हम ही कानून हैं। तो ऐसा मामला जो है वो नहीं होता। मुल्क जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी से आगे बढ़ते हैं। मैं हमेशा अर्ज़ करता हूँ, आज फिर आपके तवज्जुह से अर्ज़ करूँगा कि गुस्सा हिकमत अमली नहीं होता मुल्कों को चलाने का। गुस्से से एतराज़ इदारों को, शख्सियात को, सियासी पार्टियों को भी करना पड़ेगा। गुस्सा हिकमत अमली नहीं है। अभी ये इट्स अ हाई टाइम कि इमरान खान साहब को बाहर ला के मुल्क की सियासत में जो उनका किरदार है वो अदा करने का भरपूर मौका दिया जाए।